आईएसआईएस के आतंकी इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इराक ने मुश्किल वक्त में अमेरिका से मदद मांगी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लेकिन कहा है कि वो अमेरिकी सेना को दोबारा युद्ध में नहीं उतारना चाहती, लेकिन इराक की मदद के लिए अपने सैन्य विशेषज्ञों को बगदाद भेज रहे हैं। 11 साल पहले इराक ने लोकतंत्र की बुनियाद पर खड़े होकर शांत देश की कल्पना की थी। ये वो दौर था जब तानाशाही के बुत गिरे। अमेरिकी फौजों और इराकी मिलिशिया के बीच युद्ध के बाद इराक में शांति की उम्मीद थी, लेकिन शांति की उम्मीद अधूरी आस बन गई। पिछले 11 साल से इराक आतंकवाद का दंश झेल रहा है। दो बड़े युद्धों के बाद इस छद्म युद्ध में इराक की हालत बदतर कर दी है। पाकिस्तान की आईएसआई के बाद एक नया नाम आईएसआईएस सुर्खियों में है। इराक का यह आतंकी संगठन देश की राजधानी की सीमाओं तक पहुंच गया है। आईएसआईएस के लड़ाके मोसुल में आतंक मचाए हुए हैं और राजधानी बगदाद अब उनकी पहुंच से दूर नहीं है। इराक में चल रहे इस गृह युद्ध के असर से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ने वाला है। आतंकी पहले ही तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी जेबी पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में कच्चे तेल के दाम पहले ही बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि इराक से दुनिया के कई देश तेल का आयात करते हैं। ऐसे में हर देश में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के आसार बन गए हैं। भारत में मुकेश अंबानी इस बात की भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। What's happening in Iraq affects each and every one of us today because our oil prices go up, our inflation goes up, and it affects the poorest person everywhere. आतंक के इस साए को अपने सिर पर मंडराता देख इराक सरकार परेशानी में है। जिस अमेरिका ने इराक में लोकतांत्रिक सरकार के लिए रास्ता बनाया था, अब इराक की वही लोकतांत्रिक सरकार अमेरिका से मदद की गुहार लगा रही है। إلى وقوف الدول العربية ودول العالم معه لصد هذه الهجمة، لأن مخاطر تفكيك هذا البلد وتقسيم هذا البلد وتشظي هذا البلد موجودة। अमेरिका से हवाई हमले की इस अपील पर यूएसए के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बीती रात व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी सरकार की राय रखी। American forces will not be returning to combat in Iraq, but we will help Iraqis as they take the fight to terrorists who threaten the Iraqi people, the region, and American interests as well. हालांकि ओबामा ने इराक सेना को ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिकी सेना के विशेषज्ञ भेजने का ऐलान किया। We're prepared to create joint operations centers in Baghdad and northern Iraq to share intelligence and coordinate planning to confront the terrorist threat of ISIL. We're prepared to send a small number of additional American military advisors, up to 300, to assess how we can best train, advise, and support Iraqi security forces going forward. ओबामा ने इराक की जनता से अपील करते हुए ये भी कहा कि इराक में सभी राजनेता और जनता अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर रहें। Iraqi leaders must rise above their differences and come together around a political plan for Iraq's future. Shia, Sunni, Kurds, all Iraqis must have confidence that they can advance their interests and aspirations through the political process rather than through violence. इराक को अमेरिकी सेनाओं से मदद की उम्मीद है, लेकिन ओबामा ने बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में ना तो मदद से इनकार किया है, ना ही मैदान में ठोस मदद करने की बात कही है। ओबामा के विशेषज्ञ बंद कमरों से केवल प्लानिंग करेंगे और मोर्चे पर इराकी सेना ही रहेगी। ऐसे में आईएसआईएस आतंकियों का पहले से मजबूत पाले पर शायद ही कोई करारी चोट हो सके। आतंकवाद के धमाके तो इराक में हो रहे हैं, लेकिन उसकी धमक कई देशों की अर्थव्यवस्था की चूल्हे हिला रही है। तेल उत्पादक देश में बिगड़े हालात का असर भारत में पहले से ही बिगड़े महंगाई के तेवर और बिगाड़ने वाला है। आज तक ब्यूरो। दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था की बात है तो इराक का गृहयुद्ध की आग में जल रहा है और इस आग की आंच में दुनिया के कई देश झुलसने वाले हैं, जिससे भारत भी शायद नहीं बच पाएगा। इराक के बिगड़ते हालात से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। इस उछाल के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी इजाफा तय है। ऐसे में महंगाई और बढ़ेगी
उद्योगपति मुकेश अंबानी इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं। महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार वादों की झड़ी लगाते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए, लेकिन आगे का सफर मुश्किल भरा होता जा रहा है। महंगाई पहले से ही भारत में आम आदमी को बेहाल किए हुए है, लेकिन अगर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े तो तय है कि महंगाई और बढ़ेगी। खराब मानसून के खतरे के बीच महंगाई को काबू में करना मोदी सरकार की पहली बड़ी चुनौती है। अब इराक में छिड़े गृह युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था डावाडोल होने की आशंका बढ़ गई है। इराक के तेल की सप्लाई अगर रोक दी जाती है तो भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अगर ये वो पूरा इलाका मिडिल ईस्ट का डिस्टर्ब हो जाता है तो एक तो तेल छिड़ जाएगा। इराक में ऑलरेडी कोई रिफाइनरी बंद कर दी गई है बाजी में बड़ी भारी इनके कारण, और इन्होंने कब्जा वहाँ किया है। सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं हुए अभी तक पता नहीं है। तो पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, इकॉनमी सबकी चरमरा जाएगी। तेल आयात करने वाले भारत के सामने कच्चे तेल के बढ़े दाम भी संकट बनकर खड़े हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में तेल के दामों में $5 प्रति बैरल का उछाल आया है। अब इराक का ये गृह युद्ध तेल की कीमतों में और आग लगाने का काम कर रहा है। आतंकी इराकी तेल के कुओं पर कब्जा जमा रहे हैं। ऐसे में तेल के कुओं के आसपास सेना और आतंकियों के युद्ध का मोर्चा बन गया है। अगर अमेरिका भी इस युद्ध में बम बरसाने पर उतर आता है तो तेल रिफाइनरियों और तेल के कुओं को खासा नुकसान होगा। इराक की तबाही दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेगी। तेल की कम सप्लाई और तेल की बेतहाशा बढ़ती कीमतें दोनों मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था पर दोहरा वार करेंगी। जो पीछे से हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, खासकर पेट्रोल जो है उसका जो सीधा असर क्रूड प्राइसेस का इंक्रीज़ में होता है, तो वो सीधा असर पेट्रोल के प्राइसेस के ऊपर होता है। तो टोटली वो फैक्टर इन हो जाता है। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो पेट्रोल के प्राइसेस को भी बढ़ाएंगे, तो जिसका सीधा असर जो है फ्यूल इन्फ्लेशन के ऊपर जाएगा, जो कि ओवरऑल WPI इन्फ्लेशन सिनेरियो को हिट करेगा। तेल की कीमतों के बढ़ने का असर दूसरे उत्पादों पर भी साफ पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी तो देश में माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और फिर जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे। इस संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उसे बस घरेलू मोर्चे पर ही इस संकट से निपटने की जुगत लगानी होगी। लेकिन तेल के मोर्चे पर घरेलू स्तर पर भी कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार फिलहाल अच्छे दिनों की उम्मीद ही कर रही है। जब ऐसी मुश्किलें होती हैं तो इसमें वक्त लगता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है कोशिश करने में, और इस बार हम जरूर कोशिश करेंगे। बगदादी की बौखलाई हुई फौज को कुचलना ही तेल की आग में दुनिया को झुलसाने से बचाने का उपाय है। बगदादी के बढ़ने से सिर्फ इराक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ठहर जाएंगे। ऋचा रावत के साथ आज तक ब्यूरो। इराक में गृह युद्ध ने दुनिया भर में महंगाई को लेकर अलार्म बजा दिया है। हालांकि अभी तक इराक में महज 10% तेल वाले इलाके में ही आतंकियों का कब्जा है। अगर यह लड़ाई आगे बढ़ती है तो मुसीबत काफी बढ़ सकती है। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे इराक में हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हर ओर मारकाट मची है। महिलाएं और बच्चे आतंकियों की गोली के शिकार हो रहे हैं। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड ग्रेटर सीरिया के इस जलजले में बहुत कुछ चल चुका है, लेकिन नुकसान सिर्फ जिंदगियों का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा होने वाला है। इसका ताप वो तमाम मुल्क महसूस करेंगे जिनके अर्थव्यवस्था का मीटर इराक के तेल से नियंत्रित होता है। दुनिया के पेट्रोलियम उत्पादक देशों में इराक 8वें नंबर पर है। इस वक्त इराक में हर दिन 3.30 मिलियन बैरल कच्चा तेल का उत्पादन होता है।
ये उत्पादन संकट में पड़ जाएगा अगर ISIS का उत्पाद लंबे समय तक जारी रहा। इराक के दूसरे बड़े शहर मोसुल पर कब्जे के साथ ही दुनिया भर के कच्चे तेल की कीमतें ऊपर चढ़ गई, जबकि इराक के तेल निर्यात का सिर्फ 10% ही उत्तरी इलाके से होता है, जहां ISIS ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। अब तक राहत की बात यह है कि बसरा बचा हुआ है, जहां तेल का सबसे ज्यादा भंडार है। बसरा इराक और कुवैत के बीच है, जहां फिलहाल खतरा नहीं है। लेकिन अगर ISIS के लड़ाके इराक के इस इलाके पर चढ़ बैठते हैं तो क्या होगा? अगर ISIS के आतंकवादी दक्षिण इराक पर दबदबा बनाने में कामयाब हो गए या तेल उत्पादन में बाधा डाल सके तो बाजार में हलचल मच जाएगी और कीमतें तेजी से ऊपर जाएंगी। जानकार मानते हैं कि अगर इराक के तेल उत्पादन में बाधा आई तो दुनिया में कच्चे तेल की कीमत 10 से $15 प्रति बैरल बढ़ जाएगी। तेल की कीमत अगर $120 प्रति बैरल हो गई तो भारत जैसे देश में महंगाई मार डालेगी। फिलहाल प्रति बैरल की कीमत $111.25 है। दूसरी मुश्किल यह है कि अगर किरकुक इस विवाद के केंद्र में आया तो इराक के तेल उद्योग को घुटनों के बल आना होगा। एक दिन पहले ही इराक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बायजी को बंद करना पड़ा जब आतंकियों ने इसे घेर लिया। इराक के दक्षिणी इलाके अब तक बचे हुए हैं, खासकर उन इलाकों में ISIS के आतंकियों ने हमला नहीं किया है जहां विवाद है, लेकिन तनाव फैलाने और अफरा तफरी मचाने के लिए एक बम धमाका ही काफी है। ऋचा रावत और रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इराक में अगवा भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। और बताया जा रहा है कि उस चिट्ठी में सोनिया गांधी ने खास तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार से इराक में फंसे भारतीयों की रिहाई के लिए जो कोशिशें हैं उसको तेज करने की अपील की है। और उन्होंने इराक में हुई इन घटनाओं को उनकी निंदा भी की है और उनका कहना है कि इस पूरे मुद्दे पे कांग्रेस जो है वो सरकार के साथ है। युद्धग्रस्त इराक की राजधानी से 6 और भारतीय अपने देश सकुशल वापस लौट आए हैं। ये सभी लोग पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं। भारतीय नागरिकों की उड़ान ने आज सुबह 2:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। सुनते हैं नागरिकों ने क्या कहा। बहुत मुश्किल है। हम पहले से ही सोच लिया था हम अपने गाँव जाएंगे। हम 1 महीना पहले बैठ गए। रहने वाले कहाँ के आप? पंजाब में कहाँ? गुरदासपुर। पंजाब के कई सारे लोग वहाँ पर, कई सारे मजदूर जो है वो बंधक बनाए हुए हैं। अभी हमारे 25-30 आदमी अभी कंपनी में बैठे हुए हैं। बगदाद में ना अभी 60 किलोमीटर दूरी में है अभी वो लोग। कौन लोग? जो आतंकवादी है ना, किसी टाइम भी अभी बगदाद में हमला कर सकते हैं। जो वीडियो देखने को मिल रहा है हम लोगों को, कत्लेआम मचा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या माहौल है? वहाँ पे कैसा माहौल है? आपका बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है क्योंकि आप भी आ रहे हैं? डेली करके फोन डेली फोन पे जा रहे हैं। वापस लौटने का फैसला इसी वजह से लिया कि वहाँ हालात खराब हो गए थे? वजह अगर इसलिए किया है लेकिन हमने एक काम देख लिया है, गोली भी बहुत ज़्यादा चली थी हमारे पास में, चली थी। हाँ, लम्बे पै के जान बचाई थी।